हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आप लोग कैसे हो मुझे ये बताना, ठीक है। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बेसिकली अपना पाइथन के अंदर हम लोग अपना लास्ट क्लास का कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ लिया था हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। आप लोगों को डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। माय नेम इज़ प्रियंक एंड यू आर वाचिंग ट्रेंडल स्टडी। सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने इसकी बात कर ली थी। मैंने आप लोगों को एक कोड बताया था, मैंने आप लोगों को ये कोड बनाना सिखाया था। इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोग किस तरीके से पता कर सकते हो कि नंबर इज़ अ प्राइम और नॉट अ प्राइम, ठीक है। मैंने इसी के साथ आप लोगों को क्या बता दिया था, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, और प्राइम नंबर क्या नहीं होते, ठीक है। सो आज हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे है ना जान लेते हैं, ठीक है, कि प्राइम नंबर मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन नहीं लिखी थी। सो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली अपनी डेफिनेशन को लिख देता हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन वर्क भी क्या कर लेंगे, अपने जान लेंगे, ठीक है। और डेफ़िनेशन को लिखना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप लोगों को लॉन्ग फॉर्म में, मतलब जब भी आप नेक्स्ट टाइम इस नोट्स को खोलें तो आप लोगों को क्या रहे, पता रहे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्राइम नंबर के बारे में बेसिकली जान लेते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर वैसे तो मैंने बता दिया था लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर इज़ बेसिकली व्हिच इज़ डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 1 और इट्स टेबल, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे क्या, प्राइम नंबर, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो फिर क्या हो, खुद की टेबल से क्या हो, डिवाइड हो, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं, इसके हम लोग एग्जांपल जान लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा था, क्या लिख रखा था, मैंने आप लोगों के लिए 5 लिख रखा था, ठीक है। 5 क्या है हमारा, 5 एक क्या है हमारा, 5 एक हमारा है प्राइम नंबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेसिकली 5 किसकी टेबल में आता है, 5 किसकी टेबल में आता है, 5 खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास 2 क्या है, 2 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है, साथ ही में क्या है, ये इवन नंबर भी है। हमारे लिए 2 क्या है, हमारे लिए 2 एक प्राइम नंबर है, साथ ही साथ हमारे लिए 2 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। कुछ-कुछ बुक्स में इसको क्या लिख दिया जाता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी लिख दिया जाता है। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने बेसिकली प्राइम नंबर की डेफिनेशन देख ली, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली हमने एक एग्जांपल देख लिया और उसके अलावा हमने 2 का ये स्पेशल केस देख लिया, ठीक है। सो ये क्या था, ये हमारे था जो हमने कोड लिखा था। बेसिकली कोड में हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम फाइंड कर रहे थे प्राइम नंबर एंड व्हिच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। ये हम किस पे फाइंड कर रहे थे, इफ और एल्स की कंडीशन का यूज़ करके। बेसिकली इफ और एल्स कंडीशन का यूज़ करके हम क्या कर रहे थे, हम बेसिकली हमने एक कोड लिखा था जिसमें हमने किस चीज़ों का इस्तेमाल करा था, जिसमें हमने बेसिकली रेंज का इस्तेमाल करा था, ठीक है। उसमें हमने लूप बनाया था, ठीक है, ये देख सकते हो। और उसके बाद हमने इफ़ और एल्स कंडीशन का यूज़ करके हमने एक बहुत ही अच्छा-सा सिंपल सा एक कोड लिखा था, जो कि क्या कर रहा था, जो हमें बता रहा था कि कौन-सा नंबर प्राइम है, कौन-सा नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको रन कर देते हैं क्योंकि अभी हम लास्ट क्लास का फटाक से रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, और थोड़ी बहुत चीज़ें देख रहे हैं। सो हम एक काम करते हैं, इस कोड को रन करते हैं और इस कोड को मैंने रन करा यहाँ पे। सो देख लीजिए, इसमें मुझे एक नंबर माँगा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक नंबर पुट कर देता हूँ 8, ठीक है। सो 8 देख लीजिए, ये क्या है, 8 हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा 8 किसके टेबल में आता है, 8 आता है 1 के टेबल में, ठीक है। और 8 आता है 2 के टेबल में। क्यों? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। 2 के टेबल में 4 टाइम्स 8 आता है, ठीक है। बेसिकली 2 के टेबल में 4 टाइम्स ऑफ 8 आता है, ठीक है। सो वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली जो 8 है वो क्या आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये रूल हमारा क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। इसी वजह से हमारे जो 8 है वो प्राइम नंबर नहीं है। सिमिलरली एक बार और रन करते हैं और इस बार 9 के लिए रन करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 9 के लिए रन करा, ठीक है, इसने मुझसे नंबर मांगा, मैं यहाँ पे 9 पुट कर देता हूँ और मैंने 9 पुट करा। सो अगेन 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देख लीजिए आप, समझिए, 9 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। क्यों? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। सो 9 किसके टेबल में आ रहा है, 9 बेसिकली 3 के टेबल में आ रहा है और साथ ही साथ 9 खुद के टेबल में आ रहा है। सो 9 क्या होगा, हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है। इस वजह से हमने क्या करा, इसमें वजह से हमने नहीं, सॉरी, सिस्टम ने उसे क्या डिक्लेयर कर दिया, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। सो ये क्या था, ये था हमारा जो लास्ट क्लास का हमने कोड लिखा था, ठीक है। लास्ट क्लास में बेसिकली लेक्चर ज़्यादा हो गया था।
सो मैंने सोचा आप लोगों को इतना डीप में समझा नहीं पाया था, इसलिए मैंने इस क्लास में उसको कवर कर लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास का लेक्चर नहीं देखा, सो वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर देख लें, वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि मैं आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे प्राइम नंबर क्यों पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बेसिकली मतलब छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ, बट इसको समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमने एक सिंपल सा कोड लिखा है, ठीक है? भले ही हमने यहाँ पे एक सिंपल सा कोड लिखा है, लेकिन हमने उसके अंदर इफ और एल्स कंडीशन का यूज़ करा है, जिससे हमारी क्या हो, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, ठीक है? इसीलिए हमें समझना ज़रूरी है। इसीलिए हमें क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली बहुत ही छोटे-छोटे माइक्रो लेवल एस्पेक्ट्स को भी क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ये प्राइम वगैरह बताया, सो ये बेसिकली बहुत ही छोटी चीज़ है। इस लेवल पे हम लोग सीखते नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को इसीलिए ये बताना अच्छा समझा, ठीक है? अब क्या करते हैं, अब बेसिकली अपना है ना कोडिंग, आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 5 मिनट मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के बारे में बता दिया, लास्ट क्लास में क्या हुआ था, ठीक है? उसके अलावा अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है, ठीक है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा लास्ट क्लास की वीडियो का, आप लोग उसको जाके ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है? और अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बेसिकली अपना आज का टॉपिक क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज हम लोग बेसिकली एक छोटा-सा हम लोग क्या करते हैं, एक कोड लिखते हैं, ठीक है? इस कोड में मैं बेसिकली अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूँगा, ठीक है? आप लोगों के सामने मैं एक क्वेश्चन पुट करूँगा, ठीक है? और इस क्वेश्चन का जवाब मैं अभी दूँगा, ठीक है? सो अभी एक काम करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली प्रैक्टिस, ठीक है? और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस के बाद लिख देता हूँ 3 और डॉट py, ठीक है? हम पाइथन के लिए कर रहे हैं, ठीक है? सो हमने ये यहाँ पे लिख दिया प्रैक्टिस डॉट 3। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बेसिकली, अब मैं यहाँ पे एक फिर से लिखने वाला हूँ क्या, n इज़ इक्वल इंट इनपुट, ठीक है? ये हमारा क्या है, इंट इनपुट, तो अब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका है, बेसिकली हमारे लिए क्या हो चुका है, कॉमन हो चुका है। अब ज़रा एक चीज़ को तुम लोग ध्यान से देखना, मैं तुम लोगों के सामने क्वेश्चन अभी पुट करूँगा और क्वेश्चन मैं तुम लोगों को अभी बताऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर योर नंबर, ठीक है? और मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर नंबर, और जस्ट एक काम करते हैं, ठीक है? यहाँ पे अब मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर आई, ठीक है? हम जैसा हमेशा करते हैं, ठीक है? फॉर आई इन रेंज, ठीक है? हम यहाँ पे फिर से फॉर आई इन रेंज बना देते हैं और यहाँ पे मैं रेंज कितनी दूँगा, मैं रेंज स्टार्ट करूँगा 1 से और मैं इस रेंज को ख़त्म करूँगा बेसिकली 21 पे, ठीक है? मैंने यहाँ पे इसको इतनी रेंज क्यों दी है, मैं आगे आप लोगों को समझाऊँगा, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा-सा डिटेल में बताना है, ठीक है? इसलिए प्रिंट, और यहाँ पे अब मैं कर दूँगा बेसिकली एफ, ठीक है? अच्छा, मैंने आप लोगों से पूछा था कि एफ का क्यों यूज़ करा जा रहा है, ठीक है? सो मैंने आप लोगों से पूछा था, सो आई होप आप लोगों ने मतलब आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, सो कोई बात नहीं, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को लेने का बेसिकली मेरे पास मतलब रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पूछा था, ठीक है? मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में पूछा था कि मुझे ऐप का मतलब बताना, मैंने आप लोगों के लिए एक कोड लिखा था। सो उस कोड में भी ऐप का यूज़ किया गया था, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली उस ऐप का यूज़ कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं बेसिकली एक हल्का-सा नया क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? मैं आप लोगों के लिए एक कोड मैं जब मैं ये कोड लिख रहा हूँ, सो मैंने आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन पुट करूँगा। सो बेसिकली आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? सो अब ज़रा यहाँ पे देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि ऐप का क्या यूज़ होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी तुमसे पूछा था। अब मैं तुमसे एक छोटी-सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मैं तुम्हें क्या करने वाला हूँ, एक चीज़ मैं तुम्हें शो करने वाला हूँ और उसके बाद मैं क्या करूँगा, तुमसे एक छोटा-सा सवाल पूछूँगा, ठीक है? और उसमें तुम्हें मुझे बताना है कि हमारा ये कोड में ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है? अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंट इनपुट, ठीक है? इंट इनपुट लिख दिया मैंने और मैंने इंट इनपुट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने ये एक काम करते हैं, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको कम कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 11 कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि वरना हमारा कोड अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है? या फिर हम एक काम करते हैं, इसको 10 कर देते हैं, ठीक है? अननेसेसरी बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे लिखा इंट इनपुट, ठीक है? एंटर योर नंबर, बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, यूज़र से अपना क्या लेना चाहते हैं, इंटरैक्शन, यूज़र से हम क्या लेना चाहते हैं, बेसिकली अपना डाटा लेना चाहते हैं, ठीक है? सो अब ज़रा मैं इसको ज़रा रन करता हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है? सो तुम देखना कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है? इसने मुझसे क्या माँगा, इसने मुझसे माँगा मेरा एक नंबर माँगा, ठीक है? लेट्स सपोज़ करो मैं इसको अपना एक नंबर दे दूँ, जैसे मैं इसे दे दूँ 2, ठीक है? मैंने इसे 2 दे दिया, सबसे सिंपल। और यहाँ पे मैंने इसे 2 दिया, तो इसने मुझे क्या दिया, इसने मेरे को बेसिकली 2 का टेबल लिख दिया। देख लो आप लोग यहाँ पे क्या लिख रखा है इसने, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसने कितने अच्छे से हमारे लिए क्या दे दिया, इसने हमारे लिए एक टेबल लिखकर दे दिया। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमने क्या बनाया, हमने बेसिकली एक टेबल बनाया है, ठीक है? यहाँ पे इसने सिर्फ 9 तक लिखा है, सॉरी, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको मैं 11 तक दे देता हूँ, ठीक है? पूरा टेबल कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे अब मैं इसको फिर से रन करूँगा, ठीक है? और यहाँ पे अब ये मेरे से फिर से नंबर माँग रहा है, मैं यहाँ पे इसे 2 दे देता, ठीक है? और यहाँ पे मैंने माँग लिया, तो देख लो ये 10 तक हो गया, ठीक है? सो अब ज़रा ध्यान से देखो, इसने मेरे लिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसने मेरे लिए टेबल लिखा, तुम लोगों के सामने लिखा हुआ है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ठीक है?
2 5 ज़ा 10 मतलब पूरा का पूरा इसने मुझे क्या लिख कर दे दिया, टेबल लिख कर दे दिया, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है, बेसिकली इस कोड में हमने करा क्या है, इस कोड में बेसिकली हमने एक सिंपल सा बेसिकली हमने एफ का ये जो तुम लोगों के सामने एफ दिख रहा है ना, हमने इस फंक्शन का यूज़ करते हुए, ठीक है, हमने एफ का यूज़ करते हुए हमने बेसिकली पूरा का पूरा एक टेबल मेकर या फिर आप लोग कह लीजिए एक तरीके से आप लोगों ने एक छोटा सा कैलकुलेटर मतलब एक कैलकुलेटर टाइप का बना लिया है, जो कि स्पेशली किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल है किस क्या लिखने के लिए, टेबल लिखने के लिए, ठीक है। ये क्या रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए, ये हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है एक टेबल को लिखने के लिए, जो अभी आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कोड लिखा है, ठीक है। सो इस कोड में मेरा आप लोगों से सवाल ये रहेगा कि अगर मैं यहाँ पे अभी देख लीजिए, यहाँ पे इसने प्रॉपर क्या लिखा है, इसने कोड लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको कोई और भी, चलिए मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इसको 19 का भी टेबल लिख कर दे दूँ, मैं इसको 19 का भी टेबल 18 का टेबल लिख दूँ या 19 का टेबल लिख दूँ, तब भी ये क्या कर रहा है, मुझे बेसिकली पूरा का पूरा 100% क्या दे रहा है, एक्यूरेट दे रहा है टेबल, ठीक है। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि अगर मैं यहाँ पे इंट हटा दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंट हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको पीछे से यहाँ से भी हटा देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंट हटा दिया, अब देख लीजिए कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एज इट इज़ सही है हमारा कोड। अब मैं इसको ज़रा रन कर दूँ, ठीक है, इसने मेरे से फिर से क्या मांगा, इसने मेरे से फिर से अपना क्या मांगा, नंबर मांगा। अब मैं 19 यहाँ पे जब पुट कर रहा हूँ, सो देख लीजिए इसने क्या करा, इसने देख लीजिए यहाँ पे 19 वन ज़ा 19 और 19 टू ज़ा 9191, ठीक है। फिर यहाँ पे 19 थ्री ज़ा इसने क्या कर दिया, 19 को 3 टाइम्स रिपीट कर दिया। इसने 19 फोर ज़ा इसने 19 को क्या कर दिया, 4 टाइम्स रिपीट कर दिया। इसने देखिए 5 टाइम रिपीट्स कर दिया। इसने देखिए 6 टाइम रिपीट कर दिया। सो मेरा आप लोगों से सवाल ये है, जो अभी आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये ऐसा क्यों करा इसने? जैसे ही मैंने यहाँ पे इंट हटा दिया, सो बेसिकली इसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? इसने बेसिकली रिपिटेशन क्यों स्टार्ट कर दिया? ठीक है, मेरा आप लोगों से सवाल ये है, ठीक है, आप लोगों को मुझे इसका जवाब देना है, ठीक है। इसका जवाब आप लोगों को मुझे इसीलिए देना है क्योंकि देखो इंट इनपुट मैं आप लोगों को कब से यूज़ कर रहा हूँ, हम लोग जब से मतलब पाइथन में हम लोग जब से पाइथन के सेशन 2 में स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, मतलब हम लोगों ने जैसे-जैसे पाइथन में हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। मैंने आप लोगों से बेसिकली इंट इनपुट के बारे में तो हम लोग इंट और इनपुट में आ चुके हैं, ठीक है। इंट और इनपुट हम लोग बहुत ही ज़्यादा फ़ैमिलियर हो चुके हैं। हम लोग इंट इनपुट का यूज़ बार-बार करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों से हमेशा आप लोगों से कहा है कि इंट इनपुट हमारे लिए क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सो इंट इनपुट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों को बार-बार समझाता आ रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने बेसिकली आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। मैंने आप लोगों के सामने बेसिकली क्वेश्चन पुट करा है कि अगर मैं यहाँ से इंट हटा दूँ, ठीक है। सो बेसिकली इंट हटाते ये क्या, ये सिर्फ़ मतलब ये कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सिर्फ़ रिपीट कर रहा है। सर आप ध्यान से देखें, इसने 19 वन ज़ा 19 तो सही लिखा, लेकिन 19 टू ज़ा में जब इसने 19 ये 19 टू ज़ा जब मैंने इससे बोला, तो इसने 19 और 19 को क्या कर दिया, 2 टाइम्स लिख दिया। सिमिलरली इसने 19 थ्रीज़ा में, ठीक है, इसने 19 को 3 टाइम लिख दिया। जब 19 इंटू 4 हुआ, सो इसने 19 को क्या कर दिया, 4 टाइम्स लिख दिया। बट इसने क्या नहीं दिया, इसने हमें आंसर नहीं दिया। इसने बस हमें क्या दिखाया कि आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप हमें आंसर, लेकिन ये हमें क्या कर रहा है, आंसर हमें नहीं दे रहा है, ठीक है। सो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि सिर्फ़ इंट हटाने से ऐसा क्या हो गया कि हमारे ये जो मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई भी लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई लगा रखा है, ठीक है। वो क्या हुआ, वो वर्क करना बंद कर दिया या फिर हमारा मल्टीप्लाई होके हमें क्या नहीं मिल रहा, आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है। ये था मेरा आज का क्वेश्चन, जो आप लोगों को बेसिकली वीडियो रोको, ठीक है, और वीडियो रोक के बेसिकली कमेंट्स करो कि एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। हम जो यहाँ पे इंट अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ, ठीक है, सो बेसिकली ये जो मल्टीप्लाई फंक्शन है, ये भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। इंट हटाने के बाद बेसिकली तब भी ये क्या हो रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है। सो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये था, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। आप लोगों को इसको रोकना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने आप लोगों से बेसिकली जो अभी तक हम क्या कर रहे थे, इंट इनपुट एंटर योर नंबर के जो हमने लिखा है, ठीक है, हम उसके बारे में मैं आप लोगों को हमेशा कहता था कि इंट इनपुट बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज मैंने आप लोगों को उसकी क्या कर दी, इंपॉर्टेंस शेयर करी है, ठीक है। अगर आप उसमें हल्की सी भी मिस्टेक करोगे, तो आपका पूरा कोड देख लीजिए जिस तरीके से यहाँ पे क्या हो चुका है, एरर तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपका पूरा कोड आपका डिज़ायरेबल रिजल्ट तक नहीं पहुँचा, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ, फिर से मैं इसको क्या कर देता हूँ, इंट इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट, और यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको क्या कर देता हूँ, पूरा कंप्लीट कर देता हूँ कोड को।
और जस्ट अ सेकंड, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, पूरा कोड को अपने कंप्लीट कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फिर से इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब मैं सिमिलरली फिर से 19 का टेबल यहाँ पे पुट करूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे 19 का टेबल मैंने पुट करा और इसने देख लीजिए मेरे को क्या दे दिया, इसने मुझे टेबल दे दिया, ठीक है। सो मेरा आप लोगों से सवाल है, ये जो इंट है इसने ऐसा कर क्या दिया कि ये मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही अगर मैं इसको हटा दूँ, सो बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन करना स्टॉप क्यों कर देता है? मेरा आप लोगों से सवाल ये है, ठीक है। ये आप लोगों का सवाल होने वाला है। अगर आप लोगों को इसका जवाब नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में जैसे आते हैं वैसे ही मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसका जवाब दे दूँगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने रखा, ये बेसिकली देखो, मेरे को यहाँ पे टेबल बनाने से मतलब नहीं था। मुझे यहाँ पे आप लोगों को टेबल नहीं पढ़ानी थी। मुझे आप लोगों को बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस दिखानी थी। ये जो हम इतना लिखते हैं ना इंट इनपुट, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग मतलब जब यूज़र से बेसिकली हम लोग जब यूज़र से डाटा कलेक्ट करते हैं, तो मुझे बेसिकली आपको क्या करना था, मुझे आप लोगों को बेसिकली इसकी जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मुझे बेसिकली आप लोगों को इसकी ओके, ठीक है, मुझे बेसिकली आपको जस्ट इसका क्या करना था, मुझे आप लोगों को बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस शो करनी थी, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्या, इंट इनपुट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली अब मैं आप लोगों के सामने, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा लिख देते हैं। अभी आप लोगों के सामने गलती से प्रिंट हो गया होगा। बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया, बेसिकली क्लास में पढ़ाने से पहले है ना, खुद थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है? इसी वजह से आप लोगों के सामने एक अचानक से कोड आ गया। मैं बेसिकली अपने है ना कोड्स को जब भी मतलब क्लास लेने से पहले मेरी एक आदत होती है, मैं हमेशा अपने कोड्स को जो भी रहते हैं, मैं उनको कोड्स को एक बार रन करके देखता हूँ, ठीक है? गलतियाँ देखता हूँ, अगर मुझ में मतलब मैं अपने आप को समझा पा रहा हूँ इसी वजह से, वरना मतलब अगर मैं अपने आप को समझा पा रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं दूसरों को भी समझा सकता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, अपने कोड्स लिख देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली वो कोड भी मैंने कॉपी कर लिया था, मतलब उस कोड को मैं पेस्ट कर रहा था। एक्चुअली क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने इसी कोड को लिखा था, ठीक है। इस कोड का मैं एक्सप्लेनेशन समझा रहा था, ठीक है। सो इस कोड का जब मैं एक्सप्लेनेशन समझा रहा था, तो इस कोड को मैंने कॉपी करा था, ठीक है। सो वो बेसिकली यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट आप लोगों को क्या आ चुका है, ठीक है। आप लोगों को समझ आया बेसिकली इंट इनपुट क्या होता है, ठीक है। आप लोगों को मुझे बताना है कि बेसिकली जो हमारा इंट इनपुट है, उस बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इंट का यूज़ ना करूँ, सो बेसिकली अगर ना करूँ तो ये इस तरीके से एरर क्यों देता है, ठीक है। और अगर इंट का यूज़ कर दूँ तो बेसिकली ये एक्यूरेट क्यों हो जाता है, आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। ये इंट की बेसिकली सिग्निफिकेंट क्या है, आप लोगों को मुझे नेक्स्ट क्लास में ज़रूर से ज़रूर बताना है, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए समझ पाऊँ कि आप लोगों को बेसिकली इंट इनपुट के बारे में पूरी तरीके से क्या हो चुका है, समझ आ चुका है, ठीक है। अब बेसिकली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों से एफ के बारे में पूछा था, इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे अब मैं एफ के बारे में लिख के देता हूँ, ठीक है। ये जो एफ है, जो हमने यहाँ पे एफ का यूज़ करा है, ठीक है। बेसिकली एफ का यूज़ जब हम करते हैं, तो इसकी वजह से हम वेरिएबल का यूज़ कर पाते हैं। बेसिकली वेरिएबल आप समझ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली वेरिएबल इस तरीके से समझिए, ये जो इंट इनपुट में यहाँ पे हमने वेरिएबल दिया था ना, जैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल दिया था, ठीक है। वेरिएबल आप समझिए वेरिएबल इस तरीके से, जैसे कि मैंने अभी 19 दे दिया, ठीक है। 19 क्या है? बेसिकली 19 क्या है, आप एक तरीके से समझिए वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि मैंने 19 दिया, हो सकता है कोई मतलब 25 दे दे। सो बेसिकली मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर जब मैं ये डबल क्वोशंट लगाता हूँ, मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर क्या करना है, मुझे स्ट्रिंग के अंदर जब वेरिएबल को इंक्लूड करना है, सो मैं उस केस में क्या करता हूँ, ऐप का यूज़ करता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। ऐप का हमने क्यों यूज़ करा? ऐप का हमने यूज़ करा, ठीक है। एफ इज़ यूज़, ठीक है, एफ इज़ यूज़ टू यूज़ वेरिएबल, ठीक है, टू यूज़ वेरिएबल इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या होता है, एफ का यूज़ हमने किस लिए करा? एफ का यूज़ हमने इसीलिए करा, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना था, वेरिएबल को यूज़ करना था, किसके अंदर? स्ट्रिंग के अंदर। वेरिएबल क्या था? वेरिएबल हमारा एन था, क्यों? क्योंकि एन बेसिकली एन एन की कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है। एन जब आप लोग, मैं अभी एन 19 पुट कर रहा हूँ, अगले सेकंड हो सकता है मैं एन में कुछ और पुट कर दूँ, मैं एन में 20 पुट कर दूँ, मैं एन में 30 पुट कर दूँ, मेरी मर्ज़ी। मैं एन के अंदर क्या कर रहा हूँ, कुछ भी पुट कर रहा हूँ। सो एन क्या है? एन एक वेरिएबल है। सो उस वेरिएबल को बार-बार यूज़ करने के लिए, ठीक है, उस वेरिएबल को बार-बार यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे एफ लगाना पड़ेगा। अगर मैं इस एफ को मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, आप लोगों के सामने अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, इस एफ को मैंने हटा दिया, ठीक है। अब ज़रा देखो, मैं यहाँ पे अगर मैं फिर से कोड रन करने की कोशिश करूँ, ठीक है, इसने मेरे से फिर से अब माँगा यहाँ पे मेरे से नंबर, और मैं यहाँ पे 19 पुट करूँ, और जैसे ही मैं 19 पुट कर दूँ, देख लीजिए आप यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगेन इसने क्या करा, इसने यहाँ पे नंबर को इंक्लूड ही नहीं करा, इसने हमारे वेरिएबल को इंक्लूड ही नहीं करा। देख लीजिए आप यहाँ पे किस तरीके से हमारे लिए क्या आ चुका है, एरर आ चुका है। एरर नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं हमारे लिए हमारा क्या हो चुका है, डिज़ायर रिज़ल्ट आया ही नहीं है, ठीक है। इसने हमें क्या दे दिया, कुछ और ही रिज़ल्ट दे दिया है, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों को समझ आया यहाँ पे एफ का क्या यूज़ होता है, ठीक है।
अब मैं एफ को यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, ताकि हमारा कोड क्या करे, फिर से फंक्शनल हो जाए, ठीक है। सो अब आप लोगों को समझ आया एफ का क्या यूज होता है। एफ का यूज होता है, एफ इज यूज टू यूज वेरिएबल इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। एफ इज यूज, ठीक है, यूज कर देते हैं टू यूज अ वेरिएबल, टू यूज अ वेरिएबल इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। वेरिएबल किया वेरिएबल को यूज करने के लिए स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, ठीक है, एफ का यूज करते हैं। अगर एफ का नहीं यूज करेंगे तो ये रहा आप लोगों के सामने पूरा का पूरा रिजल्ट आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है। हमने एफ को यूज नहीं करा, सो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, इस तरीके से आ गया, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को बेसिकली ये जो इंट है, देख लीजिए आप लोग, मैंने कितना मतलब आप लोगों को डीप में समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो आप लोग इस मतलब वीडियो को थोड़ा पॉज कर देना और वीडियो को फिर से जाके देखना, ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप लोगों को इसको देखना है, ठीक है। आप लोगों को मुझे नेक्स्ट क्लास में ये इंट के बारे में भी बताना है, ठीक है। आप लोगों को एफ के बारे में डाउट आया है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा रोकिए और वीडियो में मतलब वीडियो को थोड़ा रोकिए और वीडियो को क्या करिए, ठीक है, पीछे करके देखिए, क्योंकि देखिए फिर से देखने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाती हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब हम लोग हमारे पूरे के पूरे मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ मूव ऑन करने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली फंक्शंस को स्टार्ट कर देते हैं। ये रियल फंक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। जो फंक्शंस हम लोग यूज़ करते थे, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ये हमारे पास हो गया इनपुट फंक्शन, ठीक है। ये जो इनपुट फंक्शन है, ठीक है, और हम लोगों के लिए मतलब प्रिंट फंक्शन हो गया, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली इन फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। फंक्शंस किसे कहते हैं, ठीक है, फंक्शंस का यूज़ क्या होता है पाइथन में, एज़ एक्स्ट्रा, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शंस, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बेसिकली फंक्शंस के बारे में अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन को पुट कर देते हैं, ठीक है। सो फंक्शंस होते क्या है, बेसिकली फंक्शंस इज अ ग्रुप, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, फंक्शन इज अ ग्रुप, ठीक है, फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेसिकली पूरी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रोग्राम परफॉर्म, ठीक है, प्रोग्राम परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। स्पेसिफिक टास्क को क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। मैं अभी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में समझाता हूँ। लेट सपोज कीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पे एक डिफाइन कर, मेरे पास यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे मेरे पास पी है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मेरे पास पी है, यहाँ पे मेरे पास क्यू है, और मेरे पास पी क्यू, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, आर है, ठीक है। मेरे पास क्या है, पी क्यू आर है, ठीक है। पी को मैंने क्या कर दिया, पी को मैंने नाम दे दिया, ठीक है। पी को मैंने एक वैल्यू दे दी, लेट सपोज करो पी की वैल्यू है 12, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या दे दी मैंने, क्यू की वैल्यू दे दी मैंने, लेट सपोज करो 13, और मैंने यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने आर की वैल्यू क्या दे दी, आर की वैल्यू दे दी मैंने क्या, आर की वैल्यू दे दी मैंने 40, ठीक है। ये क्या करा मैंने इनको क्या कर दी, एक रैंडम वैल्यू क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी, कोई सी भी रैंडम वैल्यू प्रोवाइड करी मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या मांगा, एवरेज, ठीक है। और एवरेज में मैंने क्या करा, एवरेज में बेसिकली मेरे को क्या चाहिए था, इन तीनों का एवरेज चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा पी, ठीक है, प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया पी क्यू आर, ठीक है। बेसिकली क्यों, मुझे एवरेज चाहिए तो मैं इन तीनों का क्या करूँगा, सम करूँगा और उसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरेज, ठीक है। और एवरेज के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एवरेज, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एवरेज लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एवरेज कर दिया, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों से सवाल क्या पूछ रहा हूँ, मैं आप लोगों से सवाल ये पूछ रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई, ठीक है। सो अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि अगर मैं इस कोड को रन करूँ, ठीक है, मैं अभी क्या करूँ, मैं इस कोड को रन करूँगा, सो बेसिकली मैं इस कोड को कितने टाइम रन कर सकता हूँ, मतलब आप लोगों ने इस कोड को इतना सिंपल ही तो लिख दिया, ठीक है। हमने इस कोड को लिख दिया, अभी कितने लोगों के लिए लिख दिया, हमने इस कोड को लिख दिया 3 लोगों के लिए, ठीक है। बट लेट सपोज करो यहाँ पे 3 की जगह, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे 3 की जगह मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने, ठीक है, मैं यहाँ पे कर दूँ जैसे वाई भी रख दूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे रख दिया वाई, ठीक है। अब वाई को मैंने दे दिया बेसिकली कितने नंबर दे दिए, वाई को मैंने 32 नंबर दे दिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने रख दिया जी, ठीक है। इसके अलावा मैंने जी के अलावा मैंने क्या करा, मैंने जी के अलावा एच रख दिया, ठीक है। बेसिकली मैंने आप लोगों को कहना ये चाह रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को एक ऐसी क्लास के अंदर पुट कर दिया, ठीक है। और उस मतलब उस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, उस क्लास के अंदर बेसिकली हमारे लिए 50 स्टूडेंट्स है, 50 प्लस स्टूडेंट है। और उन 50 प्लस स्टूडेंट का मैंने आप लोगों को क्या बोला, इन 50 प्लस स्टूडेंट का मुझे क्या करो, एवरेज बता दो, ठीक है। सो इट इज़ पॉसिबल
मतलब आप लोगों से मैंने बोला कि 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, लेट्स सपोज़ करो, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख दूँ कि क्या कहते हैं, मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? और उन 50 स्टूडेंट्स का मुझे क्या करो, मुझे एवरेज बता दो, ठीक है? और मैंने आपको टाइम क्या दिया? मैंने आपको वो टाइम दिया 1 मिनट। सो इट इज़ इम्पॉसिबल, राइट? ये इम्पॉसिबल है कि आप लोग 50 स्टूडेंट का, लेट्स सपोज़ करो यहाँ पे 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है? यहाँ पे ए भी है हमारे पास, ठीक है? ए के हमने कितने नंबर दे दिए? ए के भी हमने नंबर 1 दे दिए, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास बी भी है, ठीक है? और क्या है हमारे पास? ठीक है, बी भी है। बी के हमने कितने नंबर दे दिए? बी के हमने 32 नंबर दे दिए। यहाँ पे हमारे पास सी भी है, ठीक है? और इस तरीके से सी के हमने 44 नंबर दे दिए और इस तरीके से हमारे पास क्या है? 50 स्टूडेंट्स हैं। देयर आर मोर देन 50 स्टूडेंट्स और उन स्टूडेंट्स का मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आप एक एक काम करो, इनका मुझे क्या कर दो? इनका मुझे बेसिकली एवरेज दे दो और मैंने आप लोगों को एक कंडीशन दी, मैंने आप लोगों को एक कंडीशन दी, कंडीशन क्या दी? कंडीशन मैंने ये दी कि 1 मिनट के अंदर मेरे को इन 50 के 50 स्टूडेंट का एवरेज दे दो। सो इट इज़ पॉसिबल। अगर आप न इट इज़ पॉसिबल मतलब आप इतना जल्दी कैसे करोगे? सो आप इतना जल्दी इतना रिपिटिव टास्क कैसे करोगे? रिपिटिव टास्क मतलब आप पहले इसके नंबर लोगे, इसके नंबर लोगे, इसके नंबर लोगे, ठीक है? इसके नंबर लोगे, इसके नंबर लोगे, ठीक है? इसके नंबर लोगे, इसके नंबर लोगे, इन सब के नंबर लोगे, उन सब के नंबर को ऐड करोगे, ठीक है? और उसको टोटल से क्या करोगे? डिवाइड करोगे, ठीक है? सो ये इतना बड़ा टास्क आप लोग इतना जल्दी कैसे परफ़ॉर्म करोगे? ठीक है? सो व्हेन इट कम टू स्पीड हमें एक का टास्क करना है और उस टास्क को क्या करना है? हमें स्पीड में करना है, एक्यूरेसी के साथ करना है। सो उस केस में हम क्या करने वाले हैं? फंक्शंस का यूज़ करते हैं, ठीक है? फंक्शंस का यूज़ इसीलिए करा जाता है क्योंकि हमें एक लेट्स सपोज़ करो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दिए 50 स्टूडेंट्स ना, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सपोज़ कर सकता हूँ लेट्स सपोज़, ठीक है? मैं आप लोगों को क्या दे दूँ? देयर आर, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स, ठीक है? मान लीजिए, ठीक है? मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या दे दिया? मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है? एंड गिव मी एवरेज, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या करा? मैंने आप लोगों को बोला एवरेज, गिव मी एन एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स, ठीक है? गिव मी एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स इन 1 मिनट, ठीक है? मैंने आप लोगों को क्या करा? मैंने आप लोगों के लिए एक कंडीशन ये रखी, यहाँ पे क्या है 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स का मुझे क्या कर दो? मुझे बेसिकली मार्क्स चाहिए इनके, ठीक है? 100 स्टूडेंट्स का एवरेज लो और उन एवरेज लेकर मुझे उनके मार्क्स दो कि उनके मार्क्स एक्चुअली में आए कितने हैं, ठीक है? सो बेसिकली क्या आप कर सकते हो 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट 1 मिनट में? आप नहीं कर सकते ना। सो इस केस में आपको किसकी मदद चाहिए होगी? इस केस में आपको मदद चाहिए रहती है फंक्शंस की। क्यों? क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है? फंक्शंस देखो आप लोगों को यहाँ पे फंक्शंस की मदद क्यों चलेगी? क्योंकि आप लोग रिपिटेटिवली एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हो। रिपिटेटिवली टास्क को परफॉर्म करना मतलब आप सबके सबका क्या करोगे? प्लस करोगे, ठीक है? और उस प्लस करने के बाद आप डिवाइड करोगे, ठीक है? और उस डिवाइड करने के बाद आप क्या कर दोगे? टोटल कर दोगे, ठीक है? सो ये क्या है? ये है हमारा बेसिकली एक तरीके से रिपिटेटिव टास्क। और इस रिपिटेटिव टास्क से बचने के लिए क्योंकि हमें देखिए हम ऐसा नहीं चाहते, हम कोडिंग सीख इसलिए रहे हैं कि हमारा काम क्या हो सके? आसान हो सके। हम सीख इसलिए रहे हैं। हम इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि हम क्या कर सकें मतलब हमारा काम बहुत ज़्यादा मुश्किल कर सके, ठीक है? सो उस केस में हम क्या करते हैं? फंक्शंस का यूज़ करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि फंक्शंस हम किस तरीके से हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक स्टोरी की तरह यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को फंक्शंस का मतलब बता दिया है कि फंक्शंस बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं, जब हमें क्या करना रहता है, एक बहुत ही बड़ा हमें टास्क दिया रहता है। लेट्स सपोज़ करो मैं यहाँ पे एक 1000 स्टूडेंट्स पुट कर दूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स पुट कर दूँ और मैं आपसे बोलूँ कि 1000 स्टूडेंट्स का मुझे एवरेज बताओ 1 मिनट के अंदर। सो ये टास्क क्या है बहुत बड़ा है और इसके अंदर क्या है रिपिटेटिव है, रिपिटेटिवनेस है, ठीक है? मतलब मुझे प्लस करना पड़ेगा बार-बार। सो इस केस में मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे फंक्शंस का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शंस क्या है ऐसे लॉन्ग टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है? सो दैट्स इट, ये थी हमारा फंक्शन का इंट्रोडक्शन, ठीक है? जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता दी, ठीक है? सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने ठीक है, जिसको अभी तक नहीं भी समझ आया नेक्स्ट क्लास से भाई एक काम करना नेक्स्ट क्लास को देखना, ठीक है? और अपने पीछे का बैकलॉग है ना उसके साथ-साथ कवर करते जाना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है? मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।